हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल इकोनॉमिक्स विद चारू। आई होप आप सब अच्छे होंगे। हम स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं वाई पीपीसी स्लोप्स डाउनवर्ड, कि जो पीपीसी कर्व होता है वो डाउनवर्ड क्यों होता है। ठीक है, उससे पहले हम थोड़ा रिमाइंड करेंगे जो लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के बारे में, कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती क्या है। ठीक है, वो बहुत इंपॉर्टेंट था जो आज की क्लास में हम यूज करने वाले हैं इस कॉन्सेप्ट को। ठीक है, तो थोड़ा सा हम एक बार रिमाइंड करेंगे, फिर हम आगे गो थ्रू करेंगे। सो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है? द यूनिट ऑफ गुड वाई is being sacrificed to get an additional unit of good x, that is known as opportunity cost. It means कि जो गुड y की यूनिट्स को हम जो गुड x की यूनिट्स को हम बढ़ाने के लिए गुड y की यूनिट को हम सेक्रीफाइस करते हैं। ठीक है, जो उसके पीछे जो कॉस्ट आती है, जो कॉस्ट हमें बियर करनी पड़ती है, उसको हम क्या बोलते हैं? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बोलते हैं। एक सिंपल लैंग्वेज में समझाऊं तो कि जैसे हमारे पास टू गुड है, पिज्जा एंड कुछ भी हो सकता है, पिज्जा एंड कोक बोल सकते हैं हम। सो अगर हम कोक ज्यादा यूज करेंगे, कोक को हम ज्यादा कंज्यूम करते हैं, तो हमें क्या करना होगा? पिज्जा की यूनिट्स को कम करना होगा। ठीक है, तो जितनी यूनिट्स हम कोक की इंक्रीज करना चाहते हैं, ठीक है, उसके पीछे हमें जितनी यूनिट्स पिज्जा की सेक्रीफाइस करनी पड़ेंगी, और जो कॉस्ट उस चीज के पीछे आएगी उसे हम बोलते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ठीक है, जैसे कि वही कि गुड एक्स की यूनिट्स हम इंक्रीज करने के लिए जो गुड वाई की यूनिट्स को हम सेक्रीफाइस कर रहे हैं, और जो कॉस्ट हम बियर कर रहे हैं, उसको हम बोलते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ठीक है, सो गाइज अब हम यहाँ पे देखेंगे कि जो पीपीसी कर्व होता है वो डाउनवर्ड क्यों होता है। देखो, पीपीसी जो कर्व है वो डाउनवर्ड ही क्यों है, वो अपवर्ड क्यों नहीं है, या फिर वो एक स्ट्रेट लाइन में क्यों नहीं है, हॉरिजॉन्टल क्यों नहीं है, वर्टिकल क्यों नहीं है। पीपीसी कर्व की जो ये शेप है वो इसी तरीके से क्यों है। ठीक है, तो इसके पीछे भी कुछ रीजन है। तो ऐसा क्यों होता है? पीपीसी इज डाउनवर्ड स्लोपिंग बिकॉज रिसोर्सेज आर स्केयर एंड फुली यूटिलाइज्ड, forcing a trade-off where producing more of one good require reducing the production of another good. ठीक है, देखो स्टार्टिंग से जो हम इस चैप्टर में पढ़ रहे हैं ना, हर एक जगह अपॉर्चुनिटी कॉस्ट टॉपिक यूज हो ही रहा है। ठीक है, और क्या क्या चीजें कॉमन पढ़ रहे हैं हम, कि रिसोर्सेज स्केयर हैं और पूरी तरीके से भी यूटिलाइज किए जाते हैं। ठीक है, मतलब यहाँ पे हम टू गुड लेते हैं, अज्यूम करते हैं कि हम इकोनॉमी में दो गुड प्रोड्यूस कर रहे हैं, और उन दो गुड्स को बनाने में जो भी रिसोर्सेज हैं, टेक्नोलॉजी है जो यूज हो रहे हैं, वो कैसे हैं? वो फुली यूटिलाइज्ड हैं। ठीक है, उनको हम फुली एफिशिएंटली यूज कर पा रहे हैं। और दूसरा क्या है कि वो स्केयर है, वो एक लिमिटेड अमाउंट में हमें अवेलेबल है। ठीक है, उन स्केयर रिसोर्सेज को हम यूज करते हैं, पूरी तरीके से फुली यूटिलाइज करते हैं। ठीक है, और हम क्या करते हैं फिर? टू गुड के बीच में एक ट्रेड ऑफ करते हैं कि हमें गुड एक्स की क्वांटिटी ज्यादा बनानी है या गुड वाई की क्वांटिटी ज्यादा बनानी है। ठीक है, हम ऐसा क्यों करते हैं? हम उनके बीच में ट्रेड ऑफ क्यों करते हैं? हमें चूज क्यों करना पड़ता है? क्योंकि रिसोर्सेज क्या है हमारे पास? स्केयर है। अगर वो अनलिमिटेड होते तो हम कितना भी मर्जी गुड एक्स गुड वाई प्रोड्यूस कर लेते, बट हमें यहाँ पे चॉइस करनी पड़ती है, हमें यहाँ पे बीच में ट्रेड ऑफ करना पड़ता है, हमें सोचना पड़ता है कि हम किस गुड को ज्यादा बनाएं, हम कंज्यूमर गुड्स को ज्यादा बनाएं या फिर हम प्रोड्यूसर गुड्स को ज्यादा बनाएं। ठीक है, क्योंकि जो रिसोर्सेज हैं वो स्केयर है, और हम ये भी अज्यूम करते हैं कि जितने भी रिसोर्सेज स्केयर हैं उनको हम फुली यूटिलाइज कर लेते हैं, पूरी तरीके से हम यूज कर लेते हैं जब भी हम दो गुड के प्रोडक्शन को बनाते हैं। लेकिन होता क्या है कि जब हम दो गुड के प्रोडक्शन को बनाते हैं बिकॉज ऑफ रिसोर्सेज आर स्केयर, उसकी वजह से क्या होता है ना, हमें एक गुड के अमाउंट मतलब ज्यादा बनाने पड़ते हैं और दूसरे गुड को ना कम करना पड़ता है। जैसे अगर हम गुड एक्स को ज्यादा कंज्यूम करना चाहते हैं तो गुड एक्स की क्वांटिटी ज्यादा बनाई जाएंगी, लेकिन वाई की क्वांटिटीज ना फिर हम कम करते चले जाएंगे, क्योंकि रिसोर्सेज तो उतना ही है अपने पास। ठीक है, उनको तो हम इंक्रीज नहीं कर सकते, तो हम क्या करेंगे? जो हम एक्स की क्वांटिटीज इंक्रीज करना चाहते हैं ना कंज्यूम करने के लिए, वो हम वाई में से ही कम करते हैं, कि हमने वाई की जैसे 1 यूनिट कम कर दी और एक्स की हमने 1 यूनिट बढ़ा दी। अब हम चाहते हैं कि हम गुड एक्स को और कंज्यूम करें और उसका हम प्रोडक्शन करें, तो हम क्या करेंगे? गुड वाई की 1 यूनिट और हम कम करेंगे और गुड एक्स की हम 1 यूनिट और बढ़ा देंगे। ठीक है, तो यही जो कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज हो रहा है ना, इसी को ही हम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बोलते हैं, कि हम गुड वाई की जितनी भी यूनिट्स को हम सेक्रीफाइस कर देते हैं फॉर टू गेट एडिशनल यूनिट्स ऑफ गुड एक्स। ठीक है, गुड एक्स की एडिशनल यूनिट्स को यूज करने के लिए। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम देखेंगे की रीजन फॉर द डाउनवर्ड स्लोपिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। देखो, जैसे जो ये कर्व है ना,
ये कर्व क्या है, लेफ्ट से राइट डाउनवर्ड है, ठीक है। इसका रीजन भी यही है क्योंकि रिसोर्सेज है वो स्केयर है। देखो फर्स्ट जो पॉइंट है वो भी यही है कि स्कैरिसिटी ऑफ रिसोर्सेज। रिसोर्सेज हमें लिमिटेड अमाउंट में अवेलेबल है, जिसकी वजह से क्या होता है, हमें दो गुड्स के बीच में ट्रेड ऑफ करना पड़ता है कि हम किस गुड को ज्यादा बनाए, किस गुड को हम कम बनाए, ठीक है। और अगर हम किसी एक गुड की अमाउंट को बढ़ाना चाहते हैं तो हमें क्या करना होगा, रिसोर्सेज स्केयर है तो हमें क्या करना होगा, अनदर गुड की क्वांटिटीज हमें कम करनी पड़ती हैं, ठीक है। जिस वजह से ये जो कर्व है वो डाउनवर्ड जाता है, लेफ्ट टू राइट जाता है, ठीक है। जैसे अगर हम डायग्राम से भी समझे ना तो भी आपको क्लियर होगा। जैसे अगर मैं ये वाला पॉइंट लेती हूँ, ए वाला, ठीक है, वो हमने पीपीसी कर्व में पढ़ा भी था। तो ए वाले पॉइंट पे क्या है कि हम सारे अमाउंट जो भी रिसोर्सेज हमें अवेलेबल है, हम सारा अमाउंट कहाँ कर रहे हैं, गुड वाई को बनाने में लगा रहे हैं, बट गुड एक्स का प्रोडक्शन यहाँ पे 0 है ए पॉइंट पे, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे कोई रैंडम पॉइंट लेती हूँ बी पॉइंट, तो इस केस में क्या होता है, अब मैं कुछ अमाउंट गुड एक्स का भी कंज्यूम करना चाहती हूँ, या फिर मैं अगर प्रोड्यूसर हूँ तो मैं गुड एक्स को भी बढ़ाना चाहती हूँ, उसको भी मैं प्रोड्यूस करना चाहती हूँ। तो इस केस में क्या होगा, जैसे यहाँ पे अगर मैं गुड वाई की 10 यूनिट्स यूज कर रही थी, ठीक है, और गुड एक्स हमारा 0 था, लेकिन बी पॉइंट पे क्या हो जाएगा, अब 10 से ना वो गुड वाई 9 रह जाएगी, और यहाँ से जैसे गुड एक्स की 2 यूनिट्स हो गए, ठीक है। तो अब क्या हुआ, हमने गुड एक्स की यूनिट्स को बढ़ाया, 0 से 2 पे लेके आए हैं, और यहाँ से हमने इसकी यूनिट को कम किया। ऐसा हमने क्यों किया है, क्योंकि रिसोर्सेज हमारे पास स्केयर है। अगर हम गुड एक्स को ज्यादा कंज्यूम करना चाहते हैं ना, तो हमें क्या करना होगा ना, वाई की ही यूनिट्स को कम करना होगा, ठीक है। हम अपने रिसोर्सेज को नहीं बढ़ा सकते, हमें इसी गुड में से कम करके यहाँ पे हमें इंक्रीमेंट करना होगा, ठीक है। तो इसीलिए स्कैरिसिटी ऑफ रिसोर्सेज होता है, और इसीलिए पीपीसी हमारा डाउनवर्ड जाता है। सेकेंड पॉइंट आता है फुल यूटिलाइजेशन। देखो जो पीपीसी कर्व है, ये तो हम लास्ट वीडियो में भी देख रहे थे कि जो इस वाले कर्व पे जो भी कॉम्बिनेशंस आते हैं, वहां पे क्या हम मानते हैं कि जो सारे रिसोर्सेज हैं हमने वो पूरी तरीके से यूटिलाइज कर लिया है उनको, ठीक है। अगर हमारे पास 100 रुपीज है ना, तो इट मीन्स कि वो 100 रुपीज पूरी तरीके से इस लाइन पे यूज हो चुके हैं, इस कर्व पे यूज हो चुके हैं, ठीक है। फुल यूटिलाइजेशन है यहाँ पे। और जो थर्ड पॉइंट है मोस्ट इंपॉर्टेंट, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, जो कि हमने लास्ट वीडियो में भी समझा था टॉपिक, ठीक है। इसमें भी वही है, द यूनिट ऑफ गुड वाई इज बीइंग सैक्रिफाइस्ड टू गेट एन एडिशनल यूनिट ऑफ गुड एक्स, दैट इज नोन एज मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट और मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। तो वही कि गुड वाई की जितनी यूनिट्स हमें सैक्रिफाइस करनी पड़ती हैं टू गेट एन एडिशनल यूनिट ऑफ गुड एक्स की एडिशनल यूनिट्स को बढ़ाने के लिए, ठीक है, उस कॉस्ट को हम क्या बोलते हैं, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट या फिर मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। अब देखो ये तो आपको समझ में आ गया कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है। अब जो एक नया सा वर्ड है ना, ये मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, इसका मीनिंग क्या है। देखो इसका मीनिंग बहुत सिंपल है। जो पीपीसी कर्व में हम देखते हैं ना कि हम वाई को क्या करते हैं, वाई की यूनिट्स को ना हम ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं गुड एक्स में, ठीक है। हम क्या कर रहे हैं, गुड वाई की यूनिट्स को कम करते जा रहे हैं। अगर मैं यहाँ पे एक और पॉइंट लू सी, तो इस वाले पॉइंट पे क्या होगा, हमने वाई की और यूनिट्स कम कर दी, ठीक है। लेट्स से यहाँ पे जैसे मैंने इसकी 7 यूनिट्स कर दी और मैंने इसकी बढ़ा करके 5 यूनिट्स बढ़ा दी एक्स की। तो इस वाले पॉइंट पे क्या होगा, पॉइंट सी पे, कि मैं और अगर मुझे जितनी ज्यादा एक्स कंज्यूम करना है ना, उतनी ही मैं वाई की यूनिट्स को कम करते जाऊंगी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है ना, एक ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। किस चीज का ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, गुड एक्स की यूनिट्स का ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। किस लिए हो रहा है, गुड वाई की यूनिट्स का ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, किस लिए, गुड एक्स की मोर क्वांटिटीज को कंज्यूम करने के लिए, ठीक है। और अगर मैं एक और पॉइंट यहाँ पे देखूं, डी पॉइंट, तो इस केस में क्या होगा, मैंने वाई की और यूनिट्स कम कर दी। जैसे मैं अब यहाँ पे 2 यूनिट्स पे ही आ गई, मैंने सारी की सारी जो यूनिट्स है ना, गुड वाई की जितनी भी क्वांटिटीज है, उन सबको ट्रांसफॉर्म कर दिया गुड एक्स के अंदर। जैसे अब ये मैंने सोचा ये 7 यूनिट्स हैं, ठीक है, तो मैं सारी यूनिट्स को कम करते चली गई और गुड एक्स को मैं बढ़ाते चली गई, ठीक है। तो इस केस में क्या हो रहा है, गुड वाई की जो अमाउंट है, जो गुड वाई की जो मेरे पास क्वांटिटीज है, उनको मैंने ट्रांसफॉर्म कर दिया है गुड एक्स के अंदर। इसलिए हम इस पीपीसी कर्व को प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी ट्रांसफॉर्मेशन कर्व भी बोलते हैं, ठीक है। तो जो एमओसी होता है, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो होता है, इसका एक फॉर्मूला है। अगर इसको मैथमेटिकली डिनोट करें तो कैसे करेंगे, डेल्टा वाई डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स, ठीक है। और जो ये माइनस साइन यहाँ पे लगा है ना, इसका कुछ और मीनिंग नहीं है। इसका मीनिंग क्या है, ये यहाँ पे नेगेटिव साइन शो करता है। इसका मतलब कि जितनी गुड वाई की यूनिट को आप सेक्रीफाइस करोगे, उतनी ही
उसके बदले में गुड एक्स बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, तो इन दोनों में एक नेगेटिव रिलेशन है, इसलिए ये साइन इस चीज को बताता है सिर्फ। ठीक है, तो डेल्टा वाई क्या होता है, चेंज इन गुड वाई, एंड डेल्टा एक्स क्या होता है, चेंज इन गुड एक्स। ठीक है, अभी जो ये वाला फॉर्मूला है ना, ये हम अपनी अगली वाली वीडियो में यूज करेंगे, क्योंकि वहां पे हम पढ़ेंगे कि जो ये कर्व है ये कॉनकेव क्यों होता है। ठीक है, और ये कॉनकेव क्यों होता है, ये इसका रीजन भी यही है कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की वजह से कॉनकेव होता है। लेकिन अभी फिलहाल वो डाउनवर्ड क्यों था, क्योंकि कई बार एग्जाम में ना ये सिंगल टॉपिक भी आ जाता है कि व्हाई डज पीपीसी स्लोप्स डाउनवर्ड। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है एकदम। अगर मैं सब कुछ तुम्हें एक संग ही पढ़ाऊंगी ना, तो वो सब कुछ कंफ्यूजिंग हो जाएगा माइंड पे। अभी सिर्फ एक छोटा छोटा टॉपिक पढ़ा रही हूँ कि जो एक क्लैरिटी बनी रहे। सो आगे वाली वीडियो में हम पढ़ेंगे कि जो पीपीसी कर्व होता है वो कॉनकेव क्यों होता है। ठीक है गाइज, आई होप आपको ये वीडियो समझ आई होगी, इजी लगी होगी। सो बने रहना हमारे चैनल पे, हमारे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए आप सब अपना ध्यान रखें। थैंक यू।